ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। महाशिवरात्रि व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का व्रत है और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, 4 पहर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इसके अलावा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर कोई भी और मनोकामना, विवाह हो या फिर दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हो तो किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए आज हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि समस्त कामनाएं पूर्ण हो और भगवान शिव की असीम कृपा हमें प्राप्त हो, तो यह संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी की शाम को 5:04 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 16 फरवरी को शाम को 5:34 पर। अर्धरात्रि में जब चतुर्थी तिथि व्याप्त होती है उसी दिन मानते हैं महाशिवरात्रि। तो 15 फरवरी 2026 को अर्धरात्रि में चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, इसीलिए 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाएंगे। इसी दिन व्रत धारण करना है और 4 पहर की पूजा भी इसी दिन भी की जाएगी। तो बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा हमें किस प्रकार से करना है। देखिए, महाशिवरात्रि है तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य जल दीजिए। अपने घर से मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आप चाहें तो भगवान शिव के लिए अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में जहां पर शिवलिंग विराजमान है या फिर फोटो है आपके घर में, वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रतिदिन जो आपकी पूजा होती है, जो नित्य की पूजा है, नित्य की पूजा कर लीजिए। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और एक सिक्का ले लीजिए और व्रत का संकल्प लीजिए। और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा का संकल्प ले लीजिए। ठीक, तो व्रत और पूजा हम संकल्प के साथ करते हैं तो हमारी पूजा का, व्रत का अधिक पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का पता बोलिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आप व्रत धारण कर रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं,
कोई कामना हो तो कामना का संकल्प ले सकते हैं, या फिर निष्काम भाव से भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप शिवरात्रि का व्रत धारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए और अब आप पूजा कर लीजिए। शिवलिंग का अभिषेक कीजिए जल से, पंचामृत से, फलों के रस से, गन्ने के रस से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो या फिर जैसी भी आपकी कामना हो। देखिए आज बहुत सारे द्रव्यों के द्वारा भी भगवान शिव का अभिषेक आप कर सकते हैं, जैसे कि पंचामृत से भी कर सकते हैं, कच्चे दूध, दही से, घी से, शहद, शक्कर, ये चीज़ें अलग अलग रखिए और इन सभी वस्तुओं के द्वारा एक एक करके भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो गन्ने के रस या फिर अनार के रस के, अंगूर के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे द्रव्य आप रख सकते हैं अलग अलग पात्रों में और एक एक करके शिवलिंग का अभिषेक आप उनके द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न आया है कि अगर हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो क्या इसके बाद हम किसी भी फल के रस से या फिर गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं या फिर काले तिल मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे द्रव्यों के द्वारा आप शिवलिंग का अभिषेक आज के दिन कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि वह सभी वस्तुएं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी आपके पास उपलब्ध है, एक एक करके शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक अर्पित कीजिए। फल और मिठाइयाँ का भोग लगा दीजिए। इसके बाद भगवान शिव की आरती कीजिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके दीप दान कीजिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करके पूजा को संपन्न कीजिए। सुबह आप घर की पूजा करने के बाद घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आज के दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। घर में पूजा करते हैं उसके बाद भी मंदिर जाकर पूजा जरूर कर लीजिए। शाम के समय प्रदोषकालीन पूजा अर्थात अत्यंत आवश्यक है, तो प्रदोष काल में पूजा कीजिए। फिर उसके बाद आप चाहे तो रात्रि में चारों पहर की पूजा कर सकते हैं और विशेष पूजा होगी अर्ध रात्रि में, निशितकालीन में। तो अगर आप चारों पहर की पूजा नहीं भी करते हैं तो आप सुबह की पूजा, शाम को पूजा और फिर निशितकालीन पूजा, यह 3 बार जो पूजा है वह जरूर कर लीजिए। पूजा की विधि एक ही होती है। उसी प्रकार से हम जलाभिषेक करते हैं, द्रव्य से अभिषेक करते हैं और भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं, यह सभी चीज़ें हर पहर में, हर बार जब हम पूजा करते हैं तो हर बार अर्पित करेंगे। प्रत्येक बार जब पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाएं और हर समय आपको आरती भी जरूर करना है। ऐसे ही अगर आप 4 पहर में पूजा भी करते हैं तो चारों पहर में भगवान शिव का अभिषेक होगा और प्रत्येक पहर में आपको भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी चीज़ें का अर्पित करनी है। प्रत्येक पहर में भोग लगाना, हर पहर की पूजा करके बाद आरती होगी, मंत्र जप होगा। तो चारों पहर में वैसे तो अलग अलग वस्तुएं अर्पित भी की जाती है, जैसे कि पहले पहर में दूध से अभिषेक होता है, दूसरे पहर की पूजा में दही से अभिषेक होता है, तीसरे पहर की पूजा में हम घी से अभिषेक करते हैं, गाय के शुद्ध घी से, और चौथे पहर की पूजा में शहद से अभिषेक होता है। तो इस प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। 4 पहर के अभिषेक से
अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी कामना के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं, विशेष उपाय करना चाहते हैं तो क्या करें। देखिए, अगर आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करते हैं तो आज के दिन जैसे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, माता पार्वती साथ में पूजा करते हैं, तो शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है। केसर मिश्रित दूध से कच्चा दूध ले लीजिए गाय का, उसमें आपको डालना है थोड़ा सा केसर और उसी से भगवान शिव का अभिषेक करना है। माता पार्वती को आज लाल पुष्प अर्पित कीजिए और साथ में आपको अर्पित करना है 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ। इसमें पीला सिंदूर अवश्य अर्पित कीजिए और पीला सिंदूर माता रानी को 5 बार लगाइए और यह सिंदूर आप अपने पास रखिए, स्वयं इसका उपयोग कीजिए पूरे समय। तो निश्चित काली माता की कृपा से हमें सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और पति को स्वस्थ और लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। जब भी आप सिंदूर का प्रयोग करते हैं, माता रानी को चढ़ाने के बाद ही सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए। आज विशेष प्रकार से माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है। देह सौभाग्यम आरोग्यम देह में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि वशो देहि दिशो जह। यह मंत्र कम से कम 108 बार आपको जप करना है और माता पार्वती की पूजा करते समय इसी मंत्र के द्वारा आपको माता पार्वती की पूजा करना है। इस मंत्र के जप से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो यह मंत्र अत्यंत आवश्यक है जपना, विशेषकर सौभाग्यवती महिलाओं को या फिर जो कुंवारी कन्याएं हैं वह भी इस मंत्र का जप कर सकती हैं। शीघ्र विवाह की कामना से या फिर जैसे ही मन चाहा जीवन साथी की कामना हो तो इस कामना से भी तो शिव पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का गठबंधन कीजिए, निश्चित ही अखंड सौभाग्य मन चाहा जीवन साथी, शीघ्र विवाह की कामना, संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर घर में सुख समृद्धि चाहते हो, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, सफल बनाना चाहते हो, यह उपाय महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक प्रश्न आया है कि क्या हम बाल महाशिवरात्रि के दिन धो सकते हैं। जी हाँ, बाल धो सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए खुले बालों से कभी भी पूजा नहीं की जाती है और बाल सुखा लीजिएगा। पानी टपकते हुए बाल हो तो ऐसे में पूजा नहीं की जाती है। अच्छे से बाल सुखाकर और फिर आप बांध लीजिएगा या फिर जैसे अगर आप खुला भी रखना चाहते हैं तो कम से कम एक क्लिप इत्यादि जरूर लगा लीजिएगा। बिल्कुल खुले बालों से कभी भी सौभाग्यवती महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब जानती हैं कि अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल खा सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद ही हमें कुछ खाना पीना चाहिए, मतलब चाय भी पीना हो तो आप सुबह की पूजा कर लीजिए, इसके बाद आप चाय भी पी सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले दवाई लेते हैं, तो ऐसे में आप दवाई ले सकते हैं। मतलब कोई भी दवा खाना हो तो आप पूजा करने से पहले भी दवा खा सकते हैं, लेकिन चाय पीना हो तो फिर फलाहार करना हो तो यह सभी कार्य आप सुबह की पूजा करने के बाद ही कीजिएगा। तो फलाहार जलाहार के द्वारा आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। अगले दिन इस व्रत का पारण हम करते हैं, तो व्रत का पारण 16 फरवरी 2026 को सुबह सूर्योदय के बाद आप कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय होने के बाद आप सभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप
व्रत खोले तो उनसे पहले भगवान शिव की माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कर लें। व्रत में जाने अनजाने हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान शिव को माता पार्वती को अपना व्रत समर्पित करके उसके बाद आप व्रत का पालन कर सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन के द्वारा लहसुन प्याज खाकर कोई भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। और अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। 15 फरवरी की शाम को 6:11 से रात्रि 8:22 तक है। पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त अच्छा यह पूजा का बहुत आपको प्रदोषकालीन पूजा में भी आ जाएगा, तो शाम की पूजा तो आप लोग कर लीजिएगा। बात करें दूसरे पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, देखिए 15 फरवरी की रात्रि में 9:23 से रात्रि 12:34 तक यह मुहूर्त है। दूसरे पहर की पूजा का तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 12:35 से सुबह 3:40 तक और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:46 से सुबह 6:59 तक मतलब 7 बजे तक। इसके अलावा निश्चितकालीन पूजा को ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप पूरी रात्रि चारों पहर की पूजा किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो भी आपको निश्चित काल की पूजा करनी है, तभी आपको महाशिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त होता है। मतलब महाशिवरात्रि में जो विशेष पूजा होती है वह निश्चित काल की ही मानी जाती है। तो निश्चितकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि 12:09 से रात्रि 1 बजे तक। तो महाशिवरात्रि की पूजा यह विशेष शुभ मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में भगवान शिव की पूजा अगर आप कामना के साथ करते हैं, किसी भी कामना के साथ करते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपको कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। 16 फरवरी को व्रत का पालन करेंगे सूर्योदय होने के बाद। और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की मंगल शुभ कामनाएं। भगवान शिव आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।